इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए। ये हमारे पास पजामे का कपड़ा है 2.5 मीटर, हम उसी से इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो चलिए डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे और 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फिर इस तरीके से एक लंबी पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 6 इंच होगी और लंबाई उतनी ही जितनी हमें कुर्ती की लंबाई रखनी है। इसके बाद हम इसे इस तरीके से सीधे साइड से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम इसे इस तरीके से पलट के एक और सिलाई लगा लेंगे इसमें फिनिशिंग देने के लिए। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद दूसरे पीस को हम इसके दूसरे साइड में जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। तो दोनों ही हमने जॉइंट कर लिया है। फिर हम इसे सेंटर से इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और पूरे में इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से 7 इंच पर कंधे का माप लेंगे। फिर हम आर्म होल भी 7 इंच लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इसके बाद कमर लेंगे हम यहाँ से 14 इंच पर और कमर की फिटिंग होगी हमारी 7 इंच। चेस्ट होगा हमारा 8 इंच और इस तरीके से इसे मिला देंगे। इसके बाद जितना भी हमारे पास फैब्रिक बच जाएगा हम पूरे में इस तरीके से तिरछे में इसे मिला लेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरीके से पूरे में मिला देंगे। फिर यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 3.5 इंच पर और इस तरीके से प्रिंसेस कट का निशान बना लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से जहां तक हमने प्रिंसेस कट का मार्क किया था हमें वहां तक इसे कट कर लेना है। ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा, इसे हटा देंगे। फिर इस तरीके से प्रिंसेस कट को हम कट करेंगे। फिर आर्म होल को कट कर लेंगे। देन इसके बाद फिर हम पूरे को कट कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसे साइड कर लेंगे। फिर इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। फिर जितना यहाँ से हमारा आएगा उतना ही यहाँ से लेंगे और फिर पूरे में हम इस तरीके से इंची टेप से गोलाई दे देंगे इसकी। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। इसे हमें इस तरीके से चुन्नटें बनानी है। तो चलिए बताती हूँ आगे हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये हमारा कट है, इसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम इसे में इस तरीके से नाखून लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद हम सारे पिन को निकाल देंगे। फिर हम इसे ओपन करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। हमें इसमें प्लिट्स बनाना है। सेंटर में हम एक निशान बना लेंगे। फिर हम इसमें इस तरीके से प्लिट्स बना लेंगे। टोटल प्लिट्स की चौड़ाई भी हमारी उतनी ही आनी चाहिए जितना हमने प्रिंसेस कट के लिए लिया था, 3.5 इंच का निशान। तो प्लिट्स हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ से सिलाई को कट कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आएगा। फिर हम इसे इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप मैं कैसे इसे जॉइंट कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से इसे जॉइंट कर लेना है। हमें बस यहीं तक सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेना है और धागे को कट कर देना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी इसे अटैच कर लेना है।
तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम धागे को पक्का करके कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से बन के आएगा। फिर हम इस तरीके से इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम इसके बॉटम की सिलाई लगा लेंगे। इसे डबल फोल्ड करेंगे हम इस तरीके से और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से इसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। तो हमें इसी तरीके से डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए, इसकी फिनिशिंग उल्टे और सीधे दोनों ही साइड से। इसके बाद हम गला लेंगे 3 इंच, गले की लंबाई होगी 6 इंच। फिर इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे और वी शेप का नेक कट करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, उसे भी हम कट कर लेंगे। अब हम इसे ओपन करेंगे। ये देखिए, इसके बाद हम नेक पट्टी लेंगे। इस तरीके से नेक पट्टी को सीधे साइड रखेंगे और सेंटर से मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। फिर हम 1/2 इंच की दूरी लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद पिन को निकाल देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि इसे पलटने में आसानी हो। इसके बाद हम नेक पट्टी को बाहर की साइड फोल्ड करेंगे और बिल्कुल ही पट्टी के किनारे एक बारीक सिलाई लगा लेंगे, जिससे इसमें फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम नेक पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरीके से और अच्छे से सेट करते हुए कंधे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हमें 1/2 इंच की दूरी लेते हुए ये सिलाई लगाना है और इसे लगाते समय सिलाई लगाते समय हमें कपड़े को खींचना नहीं है, वरना इसमें झोल आ जाएगा। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा बन के आएगा। फिर हम स्क्वायर शेप में एक फैब्रिक लेंगे और मार्केट में जो बटन आता है उसे लेंगे और इस तरीके से हम घर पे ही बटन रेडी करेंगे। सुई धागे की मदद से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से देख सकते हैं आप मैं कैसे इस बटन को रेडी कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से इसे रेडी कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। फिर सुई को इसके बीच से निकालेंगे ऐसे। 2 बटन हमने पहले से लगा लिया था, तीसरा हम इसके सेंटर में लगाएंगे ऐसे। फिर हम इसे पलट लेंगे और पक्का करेंगे और फिर धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा लग के रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट को रेडी करना है, कंधे को ज्वाइंट करना है, आर्म होल की सिलाई करनी है और फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए, इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आएगा।